दोस्तों, मैं आपका अपना टीआर सर कक्षा 10 के एक्सरसाइज 5 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम कुछ मुख्य प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में आने की पूरे चांस है। तो बात करेंगे मित्रों, सबसे पहले हम एक इसका बेसिक क्वेश्चन, जहाँ से हमें किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत हमें दिया जाएगा कि जो 4-5 जो टर्म है, 4-5 जो पद है, वो आपके एक एपी में है या नहीं है। सबसे छोटा और सबसे इसका बेसिक क्वेश्चन हम लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 1, -2, -5, -8 होंगे? तो देखो दोस्तों, इसकी हम टेस्ट कैसे करेंगे। जो आपका जो 1 है, इसको हम A1 से डिफाइंड करेंगे, A1 से व्यक्त करेंगे। जो अपना -2 है, उसको हम A2 से व्यक्त करेंगे। जो -5 है, उसको हम A3 से व्यक्त करेंगे। -8 है, उसको हम A4 से व्यक्त करेंगे। अब किसी भी समांतर श्रेणी या कोई भी श्रेणी हो, उसकी टेस्ट करने के लिए हमें इनके बीच में अंतर निकालना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो समांतर श्रेणी होगी, उसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, उसको हम डी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? डी से व्यक्त करते हैं। तो डी का जो अपना बेसिक फॉर्मूला है वो होता है डी इज इक्वल A2 माइनस A1। डी इज इक्वल A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 की जो वैल्यू है वो -2 है, A2 की जो वैल्यू है वो -2 है, A1 की जो वैल्यू है वो 1 है। बट यहाँ साइन माइनस का है तो वो भी किसका हो जाएगा? -1। सो देट अपने पास जो डी की वैल्यू आई है वो -3 आया है। डी की वैल्यू क्या आया है? -3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अपने पास जो प्रथम सार्वत्रिक अंतर है वो अपने पास D1 ज्ञात हुआ है। इसी प्रकार हम D2 ज्ञात करेंगे। D2 इज इक्वल A3 माइनस A2। D2 इज इक्वल A3 माइनस A2। A3 की जो वैल्यू है अपने पास वो -5। A3 इज इक्वल -5 और A2 है वो अपने पास -2 है। बट यहाँ माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अपना प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए अपने पास जो D2 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? -3 आ गया। जो D1 और D2 फिलहाल ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो D3 की वैल्यू, तीसरा जो सार्व अंतर है, उसका मान हम और ज्ञात करेंगे। D3 इज इक्वल, इसी प्रकार से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? D4। यहाँ हमने 3 लिखा है ना, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे और वापस इसमें से एक कम करेंगे। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 की जो वैल्यू है वो -8 है, A4 की जो वैल्यू है वो -8 है, और A3 की जो वैल्यू है वो -5 थे। माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? +5। D3 इज इक्वल -3। यहाँ भी देखो D1, D2, D3 तीनों जो वैल्यू है वो कैसी आई है? सेम आई है। इसका मतलब जब भी अपने पास कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, वी कैन से कि ओवर सीरीज आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अपनी जो समांतर श्रेणी, अपनी जो दी गई श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक एपी होगी। देखो दोस्तों, जब भी हमें किसी भी श्रेणी के लिए ऐसा बोला जाए कि यह एपी होगी या नहीं होगी, तो हम बेसिकली क्या करेंगे? प्रत्येक 2 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। यदि हमारे पास डिफरेंस तीनों इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि अपने पास यह जो श्रेणी है वो क्या है? समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं आते हैं सार्वंतर सभी समान, तो हम कहेंगे कि यह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मेरी ओर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक बार में। देखिए, अगला जो दूसरा क्वेश्चन है वो अपना है, यदि an बराबर
यदि ए एन बराबर 9 माइनस 5n हो तो प्रथम पद ए 10 अर्थात 10वां पद एंड एस 10 अर्थात 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें ए एन की जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिखेंगे पहले। तो ए एन इज इक्वल 9 माइनस 5n, ए एन इज इक्वल 9 माइनस 5n। देखिए दोस्तों, हमें निकालना है इसका प्रथम पद। प्रथम पद निकालना है तो यहाँ n की जगह हम 1 रख देंगे, क्योंकि हमें कौन सा पद निकालना है, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब पहला पद। पहला पद निकालना है तो 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 इंटू 1, a1 इज इक्वल 9 माइनस 5 इंटू 1 5, और 9 में से 5 जाएंगे तो आपके पास 9 माइनस 5 इज इक्वल 4। तो देखो दोस्तों, जो प्रथम पद आया है वो अपने पास क्या आया है, 4 आया है। अगर हमने इतना कर दिया इस क्वेश्चन को तो अपने आधा मार्क्स पक्का हो जाएगा, वो अपने पास आधा नंबर हमारे पक्का हो गया। इसी प्रकार से हमें अगर मान लीजिए दूसरा पद निकालना है तो n बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे दोस्तों। n बराबर 2 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, तो n बराबर देखो 2 रखेंगे तो a2 इज इक्वल 9 माइनस 5 इंटू 2, ये 5 इंटू 2 हो गया। a2 इज इक्वल 9 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल 10, तो a2 इज इक्वल -1। इसी प्रकार देखो दोस्तों, अपने पास जो दूसरा पद है उसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या प्राप्त हुई है, -1 प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे पास सार्वंतर का मान नहीं पूछा है। अगर सार्वंतर का मान पूछता तो हम क्या करते, d इज इक्वल, जो कॉमन डिफरेंस है सार्वंतर, उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है दोस्तों a2 माइनस a1। क्या होता है दोस्तों, a2 माइनस a1, और जो a2 है उसकी वैल्यू होती है दोस्तों -1 आपके पास फाइंड हुआ है, और a1 की जो वैल्यू है वो -4। तो देखो दोनों वैल्यू किसमें आ गई, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, साइन फिर से एक बार माइनस का आएगा। मतलब यहाँ आपके पास में जो सार्वंतर है उसका मान आया है दोस्तों -5। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला इसमें दिया हुआ है कि इसमें a10 निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, a10 की जो वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रथम पद आ गया और d आ गया। अगर हम चाहे तो ए एन वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, और अगर हम चाहे तो डायरेक्टली हम n इज इक्वल 10 पुट कर सकते हैं इस ए एन की फॉर्मूले के अंदर। तो देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट n इज इक्वल 10 रखेंगे। तो देखो दोस्तों, n बराबर 10 रखने पर, n बराबर 10 रखने पर, तो देखो दोस्तों इसमें हम 10 रखेंगे यहाँ। तो a10 इज इक्वल 9 माइनस 5 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, तो 9 माइनस 5 को 10 से गुणा करेंगे 50, और 50 माइनस के हो गए तो इसमें से 9 माइनस करेंगे तो -41। तो इसका जो 10वां पद है वो हमारे को क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, -41 प्राप्त हुआ है। इसी टाइप से देखिए दोस्तों, इसका जो अगला जो मान ज्ञात करना है वो हमें निकालना है S10। किसका मान निकालना दोस्तों, S10, मतलब प्रथम 10 पदों का योगफल। प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है दोस्तों। तो देखिए हमारे पास प्रथम पद आ गया, और हमारे पास 10वां पद भी आ गया, तो हम Sn का शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए दोस्तों, Sn इज इक्वल n/2 a प्लस l। क्या हो दोस्तों, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो देखिए दोस्तों, n की जो वैल्यू है हमारे पास ये दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे 10, तो 10 यहाँ रखेंगे, n इज इक्वल 10। तो 10/2 एक की जो वैल्यू है वो अपने पास 4 आया है, तो 4, और ये जो l है इस l की वैल्यू -14 आया है, तो -14 हाँ हम यहाँ रख देंगे।
10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, और यहाँ देखो एक प्लस का और एक माइनस का, मतलब आपका साइन आ जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस के 37, और 37 को बॉस 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 पंजे 35, 5 थी 15, 15 और 3 18, 185। तो एस 10 की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 185। तो दोस्तों इस प्रकार का जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आने की मेरी ओर से सुपर चांस है। इसको अच्छी तरह से कंटेस्ट करें। इसी प्रकार से आप इसके सेम 2-3 क्वेश्चन अपने बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको सोल्व करें, और अपने एक्सरसाइज 5.3 में भी दिए हुए हैं उनको भी एक बार अच्छी तरह से सोल्व करें।